रोज की तरह दिल्ली से श्रीनगर को जाने वाले एक फ्लाइट अपने निर्धारित समय पे अपने डेस्टिनेशन श्रीनगर तक पहुंचने के लिए उड़ान भर रहा था। सब कुछ सही सलामत चल रहा था। किसी को दूर दूर तक कोई खबर नहीं था। फ्लाइट में मौजूद पैसेंजर्स को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अपने जीवन का एक एक सेकंड्स का कीमत चुकाना पड़ेगा। भले ही कैप्टन को इस सिचुएशन से निकलने का तरीका बहुत ही अच्छे से पता था, लेकिन हम सभी को पता है एक फ्लाइट का कंट्रोल सिर्फ कैप्टन के हाथों में ही नहीं रहता। इस सिचुएशन में कैप्टन ने फ्लाइट के अंदर ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स को बचाने के लिए जिन ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से हेल्प मांगा था, उन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनके मदद करना तो दूर, कैप्टन के बात सुनने से ही इनकार कर दिया। आज की इस छोटी सी केस स्टडी वीडियो में हम ऐसे एक दिल दहलाने वाले फ्लाइट डिजास्टर्स के बारे में बात करेंगे जहां से 220 पैसेंजर समेत फ्लाइट को सुरक्षित तरीके से लौट आने का कहानी दिलचस्प तो था ही साथ चमत्कार से कुछ कम नहीं था। 20 मई 2025 बाहर का मौसम बहुत ही खराब था। तेज हवा चलने के साथ साथ चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। कभी कभी आसमान में थंडरस्टॉर्म देखने को मिल रहा था। देखकर लग रहा था कुछ ही घंटों के अंदर तेज बारिश होने वाला है। उस समय रोज की तरह दिल्ली के हवाई अड्डे लोगों से भरा हुआ था। शाम के 4:55 पे इंडिगो फ्लाइट 6E2142 अपने निर्धारित समय पे उड़ान भरने के लिए रेडी हो रहा था। इस फ्लाइट में जो लोग ट्रैवल करने वाले थे, सभी लोग बोर्डिंग पास कंप्लीट करके अपने फ्लाइट के लिए इंतजार कर रहे थे। फ्लाइट को उड़ान भरने से 30 मिनट्स पहले फ्लाइट में ट्रैवल करने वाले सभी पैसेंजर्स को फ्लाइट के अंदर ले जाया जाता है और बोर्डिंग कंप्लीट होने के बाद फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रनवे की तरफ बढ़ता है। टेक ऑफ करते टाइम बाहर का मौसम भले ही खराब था, लेकिन रनवे पर विजिबिलिटी मॉडरेट था। उस समय वाइंड स्पीड करीब 12 से 18 नॉट्स का चल रहा था, जो कि फ्लाइट के लिए मैनेजेबल माना जाता है। यूजुअली ऐसे क्लाइमेट में फ्लाइट को फ्लाई करने दिया जाता है और फ्लाइट को ऑपरेट करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके अलावा उस समय IMD यानी इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट और ATC यानी एयर ट्रैफिक सेंटर के तरफ से भी येलो सिग्नल को जारी किया गया था, जिसका मतलब क्लियर था फ्लाइट इस सिचुएशन पे फ्लाई कर सकता है। फ्लाइट 6E2142 धीरे धीरे अपने रनवे पर रफ्तार पकड़ता है और कुछ ही मिनट्स के अंदर फ्लाइट सक्सेसफुली टेक ऑफ कर जाता है। इस फ्लाइट के अंदर टोटल 220 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे, जिनमें से 4 केबिन क्रू मेंबर्स और कॉकपिट के अंदर 2 कैप्टन्स फ्लाइट के कंट्रोल संभाल रहे थे। दिल्ली से उड़ान भरने वाले इस फ्लाइट को शाम के 6:30 पर जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करना था। अपने डेस्टिनेशन श्रीनगर तक पहुंचने के लिए फ्लाइट टोटल 3 एयरपोर्ट के ऊपर से फ्लाई करता है। सबसे पहला एयरपोर्ट पड़ता है अंबाला डोमेस्टिक एयरपोर्ट, उसके बाद आता है पठानकोट एयरपोर्ट, उसके बाद आता है जम्मू एयरपोर्ट और उसके बाद यानी इस फ्लाइट का डेस्टिनेशन श्रीनगर आता है। इंडिगो फ्लाइट 6E2142 अपने नॉर्मल दिनों की तरह ही अपने यात्री को कंफर्टेबल सफर प्रोवाइड करते हुए धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगता है। इस फ्लाइट को टोटल 643 किलोमीटर तक की दूरी तय करना था, जिसमें से एक फ्लाइट लगभग 412 किलोमीटर तक की दूरी ऑलरेडी तय करके पठानकोट के ऊपर से उड़ान भर रहा था। तभी फ्लाइट के कैप्टन को एयर कंट्रोल सेंटर से कई सारे इंपॉर्टेंट मैसेज से अलर्ट किया जाता है। कैप्टन को बताया जाता है आगे फ्लाइट के इस रूट पर विजिबिलिटी में कमी हो सकता है और सेवरल वेदर सेल्स जैसे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स भी आसपास मौजूद है। इस क्लाउड को फ्लाइट के लिए बहुत ही डेंजरस माना जाता है, क्योंकि ये आसमान के अंदर बहुत ही पावरफुल थंडरस्टॉर्म और अनस्टेबल कंडीशन को क्रिएट करते हैं, जिससे फ्लाइट के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बहुत ही जल्द खराब हो जाता है और फ्लाइट के सिस्टम में माल फंक्शन के चांसेस बढ़ जाता है। ATC के द्वारा अलर्ट किया हुआ इस मैसेज के कुछ सेकंड्स बाद ही फ्लाइट के रेडर डिस्प्ले पर रेड सिग्नल्स ब्लिंक होने लग जाता है और कैप्टन समेत कंट्रोल सेंटर को जिस चीज का डर था, एक क्लाउड उसी सिग्नल्स को दर्शा रहे थे। कैप्टन के पास इस इंडिकेशन का मतलब बिल्कुल क्लियर था। फ्लाइट अभी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के अंदर एंटर कर चुके थे। इस क्लाउड के अंदर एंटर करते ही फ्लाइट करीब 300 से 500 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से इस क्लाउड के साथ टकराने लग जाते हैं और फ्लाइट एक ही बार में करीब 8500 फीट तक यानी 2.7 किलोमीटर तक के नीचे चला जाता है। ये नंबर वाकई में नॉर्मल डिसेंट रेट जो कि 1500 से 3000 तक की होता है, उससे कई गुना ज्यादा था, जिसके कारण फ्लाइट बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। इस समय तक सभी पैसेंजर्स को लग रहा था फ्लाइट अभी क्रैश होने वाला है। कैप्टन अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं और फ्लाइट को अपने निर्धारित एल्टीट्यूड पर ले आते हैं। हालत इतना ज्यादा खराब हो चुका था,
फ्लाइट एकदम से नीचे आ रहा था और एकदम से ऊपर उठ रहा था, एकदम से लेफ्ट की तरफ जा रहा था और एकदम से राइट की तरफ जा रहा था। इस सिचुएशन में फ्लाइट के अंदर पूरी तरीके से हलचल मच जाता है। अचानक इतने ज्यादा एल्टीट्यूड चेंज करने के कारण पैसेंजर्स को वॉमिटिंग होने लगता है और फ्लाइट के अंदर पूरी तरीके से हलचल मच जाता है। फ्लाइट के अंदर डर का माहौल इतना ज्यादा बढ़ चुका था, सभी लोगों को लगने लगता है ये फ्लाइट ही उनके लिए आखिरी फ्लाइट होगा। कंट्रोल सेंटर फ्लाइट के कैप्टन को ऑटो पायलट मोड से मैनुअली मोड में शिफ्ट करने का इंस्ट्रक्शन देता है और तब जाके फ्लाइट थोड़ा कंट्रोल में आता है। लेकिन तब तक फ्लाइट का स्पीड अपनी निर्धारित स्पीड से काफी ज्यादा बढ़ चुका था और कॉकपिट के अंदर लगाया हुआ सभी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी सिग्नल्स ब्लिंक करने लग जाता है, जैसे वार्निंग एंगल ऑफ अटैक फॉल्ट, ऑल्टरनेट लॉ प्रोटेक्शन लॉस्ट, बैकअप स्पीड जैसे सिग्नल्स एकदम से फ्लिक करने लग जाता है। इस सिचुएशन में फ्लाइट को बार बार कंट्रोल सेंटर की तरफ से मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मार्क का वार्निंग बार बार कैप्टन को दिया जा रहा था। कैप्टन फ्लाइट को कंट्रोल में ले आने के लिए विंड स्पीड को मेजर करने का कोशिश करते हैं, लेकिन एयर डाटा सेंसर को ऑन करते ही ये सेंसर भी माल फंक्शन करने लग जाता है। अभी कैप्टन के पास एक ही ऑप्शन बचता है इस फ्लाइट को लैंड करवाने का, वो था इस फ्लाइट के रूट को चेंज करना। कैप्टन ज्यादा देर ना करते हुए फ्लाइट को दूसरे रूट पर डाइवर्ट करने का फैसला लेता है, लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लमेटिक बात ये था, कैप्टन के पास सिर्फ एक ही रूट बचा हुआ था, वो था इस फ्लाइट को पाकिस्तान के लाहौर एयर स्पेस पे ले जाना और वहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग करवाना। लेकिन फिर भी कैप्टन ने उम्मीद नहीं छोड़ा था। कैप्टन इस फ्लाइट को इंडियन एयर फोर्सेस नॉर्थर्न कंट्रोल सेंटर के साथ जुड़ते हैं और उनसे फ्लाइट के रूट को चेंज करने का परमिशन मांगते हैं और जरूरत आने पर फ्लाइट को लैंड करवाने का भी परमिशन मांगते हैं। इंडियन एयर फोर्सेस सिचुएशन को समझते हुए फ्लाइट को पाकिस्तान टेरिटरी में लैंड करवाने का परमिशन देते हैं और फ्लाइट को लाहौर एटीसी से जल्द जुड़ने के लिए कैप्टन को हेल्प करते हैं। फ्लाइट के कैप्टन पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक सेंटर से कनेक्ट होते हैं और उनसे इमरजेंसी लैंडिंग का परमिशन मांगते हैं। लेकिन हम सभी को पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच हाल ही में जो तनाव चल रहा है, चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है पाकिस्तान ऐसे सिचुएशन में इंडिया की मदद करे, और आगे भी यही चीज होते हुए हमें दिखाई देता है। लाहौर एयरपोर्ट की तरफ से कैप्टन को साफ इमरजेंसी लैंडिंग करवाने के फैसले को डिनाई कर दिया जाता है। यहाँ पर आपके जानकारी के लिए बता दूं, एयर स्पेस नॉर्म्स एंड इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स के अनुसार तब उस टाइम उन्हें सेफ्टी देने के लिए दूसरे कंट्रीज में इमरजेंसी लैंडिंग करवाने का परमिशन देना चाहिए। बैक टू द स्टोरी, इस सिचुएशन में कैप्टन के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है इस फ्लाइट के पैसेंजर्स के जान बचाने का। इनिशियल टाइम पर फ्लाइट के कैप्टन इस फ्लाइट को दिल्ली में रिटर्न ले जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में इतने अनस्टेबल फ्लाइट को टर्न करना और भी ज्यादा रिस्की काम हो सकता है। इतने सब कुछ एनालिसिस करने के बाद कैप्टन की तरफ से आखिरी डिसीजन लिया जाता है, इस फ्लाइट को श्रीनगर एयरपोर्ट की तरफ ही ले जाया जाएगा और वहाँ पर ही इस फ्लाइट को लैंड करवाया जाएगा। उस समय तक फ्लाइट के केबिन के अंदर पैसेंजर्स के बीच बहुत ही ज्यादा हलचल मचा हुआ था, जिन्हें शांत करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इसीलिए कैप्टन केबिन क्रू और पैसेंजर्स को इन्फॉर्म करते हैं अपने अपने जगह पर शांत होकर ही बैठे रहे और कुछ देरों के बाद ही हम श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले हैं। इस फैसले के बाद कैप्टन श्रीनगर के कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट बनाते हैं और कैप्टन की तरफ से इस फ्लाइट को मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। कुछ समय बीतने के बाद जब फ्लाइट श्रीनगर के पास पहुंचता है, बाहर का एनवायरनमेंट थोड़ा स्टेबल हो चुका था और विंड का प्रेशर भी बहुत ही कम हो चुका था, लेकिन फ्लाइट में लगा हुआ कुछ इक्विपमेंट्स इतने हेवी स्टॉर्म के कारण खराब हो चुका था, जिससे कैप्टन को लैंड करने के टाइम भी कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। लेकिन श्रीनगर पहुंचते ही एयर ट्रैफिक की तरफ से फ्लाइट को सेफ लैंडिंग करवाने के लिए पूरी तरह से गाइड किया जाता है, पर कैप्टन की तरफ से ECAM यानी इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज्ड एयरक्राफ्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि फ्लाइट के सभी चेक लिस्ट को मॉनिटर करने के लिए यूज होता है, इसे चेक करने के बाद कैप्टन की तरफ से पैन डिक्लेयर किया जाता है। बेसिकली एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अर्जेंसी सिग्नल है, जिन्हें फ्लाइट को किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में लैंड करने के लिए डिक्लेयर किया जाता है। फाइनली इंडिगो 6E2142 220 पैसेंजर समेत श्रीनगर के एयरपोर्ट पर सेफली लैंड करता है। लैंडिंग के बाद लोगों को मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था वो लोग कितने डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकल कर आ पाए थे। वाकई में फ्लाइट को ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल पाना और उसे इस तरीके से सेफली लैंड करवा पाना कैप्टन के काबिलियत के तारीफ तो था ही, साथ ही साथ ये चमत्कार से कुछ कम नहीं था। उम्मीद करते इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला। इस वीडियो में आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। मिलते हैं इंफॉर्मेटिव और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।